हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी जेई की। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसको मैंने बोला था रैंक बूस्टर सीरीज़। रैंक बूस्टर सीरीज़ में आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हेनरीज लॉ है। तो आज मैं जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप अगर ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो वन शॉट में आपका सॉल्यूशंस चैप्टर जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। मेरा नाम है मुदित श्रीवास्तव। फर्स्ट क्वेश्चन इज The Henry law constant, the Henry law constant for solubility of N2 gas in the water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 atm। तो मुझे KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक एक पॉइंट नोट करते चलते, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, तो पहले चीज़ों को क्लियर रखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तुमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन वाटर, ये तुम्हें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और तुम्हें टोटल प्रेशर दे रखा है एयर का, दैट इज 580। सिंपल। पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, हेनरी लॉ जो है वो किस चीज से डील करता है। हेनरी लॉ जो है वो डील करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट देता हूँ कि सबसे पहले होता क्या है। जैसे मान लो लिक्विड है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे गैस है अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो मोर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, मोर विल बी द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, उतने ज़्यादा गैस के मोल्स डिजॉल्व होंगे किसमें, उतने ज़्यादा गैस के मोल्स डिजॉल्व होंगे लिक्विड में। तो मैं बोल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन एयर और अबव द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। सिंपल सी बात है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाऊंगा तो एक मेरा कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस इन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को हम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये जो प्रेशर है दैट इज प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो मैं लिख दूं इस बात को, तो ये है पार्शियल प्रेशर above the surface of liquid, above the surface of liquid। सिंपल सी चीज़ें हैं, ये तुम्हें पता होगी बेटा, फिर भी मैं अपनी ओर से एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम वो पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें प्रेशर निकालना पड़ेगा N2 गैस का। टोटल प्रेशर कितना दिया है, टोटल प्रेशर इज 580, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज 0.8। और मुझसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अबव लिक्विड सरफेस इज, मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ, अबव लिक्विड सरफेस इज, तुम्हें पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.8, ये आ जाएगा मेरा 4 atm। मतलब इससे क्या क्लियर है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है N2 का दैट इज 4 atm। ये चीज़ मैंने क्लियर फाइंड आउट कर ली। तो 5 मत ले लेना, आंसर गलत आ जाएगा। 5 इज टोटल प्रेशर, मतलब और भी जो गैसेस हैं उनका जो प्रेशर है। हमें N2 गैस को डिसॉल्व करना है तो हमें पार्शियल प्रेशर किसका लेना पड़ेगा, N2 गैस का। कुछ लोग क्या करते हैं 5 atm प्रेशर ले लेते हैं, आंसर गलत आ जाता है। पहली गलती यहाँ पे होने का चांस है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। प्रेशर इज इक्वल टू के एच की वैल्यू मुझे दी है 1 इंटू 10 टू द पावर 5। मोल फ्रैक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बस मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूंगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई सेम थिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं आगे जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, 10 क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, फिर भी तुम्हारा एक चैप्टर तो कवर करा ही दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। और ये सारे जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये अच्छे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से मैं जब निकालूंगा ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आई है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है दैट इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वही वाली चीज है कि 1000 में 0.001 ऐड करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसको मैंने क्या कर लिया, निग्लेक्ट कर दिया। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लेजिबल थी। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मुझे दे रखा था 10, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। आई होप यहाँ तक ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया ए, 4 इंटू 10⁻⁻4। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज। तो मैं लिखता जाता हूँ साथ में, ठीक है, ताकि सॉल्व करते समय बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। प्योर लिक्विड बोला है तो मैं लिख सकता हूँ P0 A इज इक्वल टू 520 mm ऑफ Hg। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। एंड दैट ऑफ प्योर लिक्विड B, मतलब P0 B की वैल्यू दे रखी है 1000। इसमें मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जल्दी से लास्ट में। 1000 mm ऑफ Hg इफ सोल्यूशन ऑफ A एंड B बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो तुम्हें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, और वो यहाँ पे किसके इक्वल लिखा है, 1 atm के। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो जब सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है कितने पे, देखो साफ साफ लिखा है सॉल्यूशन ऑफ A एंड B बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 760 mm ऑफ Hg। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें खुद से एक्सट्रैक्ट करनी थी इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं चीजों को क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ। पढ़ लिया है तुमने, मुझे बस तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सिखाना है, ठीक है। अब तुमसे देखो पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज। इसको करने के देखो 2 तरीके हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें पहला तरीका बताता हूँ जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो हम साफ साफ लिखेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, एक्स से पूछा है तो मैं एक्स से निकाल लूँ या एक्स भी निकाल लूँ, दोनों सेम ही है। तो मैं लिखूंगा P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A इंटू एक्स बी। तो एक्स बी आ जाएगा तो एक्स बी भी आ जाएगा, एक्स से भी आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ, हाँ, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज, अमाउंट ऑफ ए का मतलब कि उसका मोल फ्रैक्शन। P0 A की वैल्यू कितना है बेटा, 520 प्लस 1000 माइनस 520 इंटू एक्स बी। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है 760। एक्स बी को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 760 माइनस 520 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 520। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 480। तो ये आ गई तुम्हारी वैल्यू हाफ। अगर एक्स बी की वैल्यू हाफ है तो हमको ये फॉर्मूला पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स बी की वैल्यू हाफ, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 50 मोल %। ये तो हो गया बेटा इजी, जो सिंपल तरीका है जिससे हम सॉल्व करते हैं। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, पहले यहाँ तक तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये एक्चुअली में ट्रिक कह लो या एक एलिगेशन का मेथड होता है, उसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। इधर लिखो A, इधर लिखो B। पार्शियल प्रेशर A का कितना है 520, वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है।
अब सिंपल सी ट्रिक है, जिसको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिख लो 1000। हमें प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 760, उसको बीच में लिख लो। अब कुछ मत करो, यहाँ से इसको माइनस करके यहाँ लिखो 1000 माइनस 760 कितना आ जाएगा 240, और यहाँ से इसको माइनस करके यहाँ पे लिखो, ये भी कितना आ जाएगा 240। अब जिसका तुम्हें निकालना है, जैसे मान लो ए का तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 240 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड करके लिख लो। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 240। तो एक सिंपल सा तरीका भी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इससे रिलेटेड। ये देखो हाफ आ गया। क्या बोला मैंने, जिसका निकालना है उसके नीचे की जो वैल्यू उसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाई 240 240 दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी से देखो मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ। यहीं साइड में एक क्वेश्चन मैं खुद से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोल लिया कि एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड ए है, तो ये ट्रिक है, इसको ध्यान से समझ लो। और एक लिक्विड बी है, इसका पार्शियल प्रेशर है 400, इसका है 600। और मान लो मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू ले ली मैंने प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 450, इसको माइनस कर लो, ये वैल्यू कितनी आएगी 50, और इसको माइनस कर लो, ये वैल्यू कितनी आएगी 450 है 500 है, तो ये आ जाएगी 150। अब देखो दोनों को ऐड कर लो, और जिसका निकालना है वो यहाँ पे लिख लो, a इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ जाएगा देखो 5 3 जा 3/4, मतलब a का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 3/4, मतलब 75%। तो ये ट्रिक मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ। और एक तरीका बताता हूँ, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसके क्लोज होगा उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा ज्यादा होगा। देखो 450 इज क्लोजर टू 400, तो इसका मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा। अगर ये वैल्यू में 500 कर देता तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाता 50 आ जाता, क्योंकि दोनों साइड से उसकी वैल्यू क्या है सेम है। तो ऐसे भी करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड, इसको ट्रिक के फॉर्म में लिखना है, ट्रिक के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टू लिक्विड्स X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y is 550 mm of Hg. तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम साथ में ही करते जाओ यहाँ पे। तो पहली चीज तो आइडियल सोल्यूशन बोला है, तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये फॉर्मूला मेरा अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 550 mm ऑफ एच जी, पी नॉट ए मुझे पता नहीं है, वही क्वेश्चन में सॉल्व करना है। एक्स ए, तो एक्स मोल मान लो एक्स, इसको ए ले लो, तो इसके 1 मोल है और टोटल मोल है 4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस पी नॉट बी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, 3 मोल्स हैं इसके, तो 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको इक्वेशन बनाओगे तो आ जाएगा 550 इंटू 4 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड, मतलब 3 मोल पहले से थे और 1 मोल मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, टू दिस सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाई 10 mm ऑफ एच जी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाई 10 mm ऑफ एच जी, तो ये हो गया 560 प्लस पी नॉट ए, मोल्स इंक्रीज हो गए, 1 मोल इंक्रीज हुआ है पर एक्स के मोल इंक्रीज नहीं हुए, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस पी नॉट बी 4/5। इससे हम बनाएंगे इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 560 इंटू 5 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूंगा सॉल्व कर दूंगा। तो यहां तक सब लोग ले ले, मैं इसके आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं स्क्रीनशॉट ले पाए होगे तो फिर से वीडियो जाके देख लेना, मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने इक्वेशन बना ली थी 2200 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, और जब उसको मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा 2800 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, देखो माइनस 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 कट, माइनस 600 इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बी, तो पी नॉट बी इज इक्वल टू 600, और पी नॉट ए हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2200 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 इंटू 600।
सो पी नॉट ए इज इक्वल टू 400 mMHg। जो आंसर मैच कर रहा है वही होगा। ये देखो 400 एंड 600। और तुम खुद सोचो ना, ये वैल्यू जो है 550, 550 एंड 560, ये वैल्यू हमेशा किसके बीच में आनी चाहिए? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इन बिटवीन सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो 200, 300 तो कभी आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू इसके इन बिटवीन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन भी गलत था। 500 एंड 600 ऑप्शन हो सकता था, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करके चेक किया है। तो ऑप्शन क्या है मेरा? बी ऑप्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर एक्वस सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझे? एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm विच इज इक्वल टू 760 mmHg। तो अगर केवल वाटर होता तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका हम, अगर केवल सॉल्वेंट होता वाटर, तो उसका हम प्रेशर कितना लेते? 760 mmHg। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो पी नॉट ए की वैल्यू है वो हम कितनी लेंगे? 760 mmHg। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछा है व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, मतलब मुझसे पी ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब तुमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, वेयर एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं क्लियरली लिख रहा हूं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा, जिसको नहीं पता है, जो पहली बार देख रहा है वो भी समझ ले। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पी नॉट ए इज एक्चुअली में पी नॉट, जहां पे नॉट लगा हो वो होता है स्टैंडर्ड सिचुएशन में प्रेशर, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड नहीं हुआ है, या हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? 760 माइनस पी ए मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई पी ए 18 डिवाइडेड बाई 180, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, वाटर है ना, 18 डिवाइडेड बाई 178.2, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 1/10, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 9.9 और ये आ जाएगा 0.1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये हो जाएगा 9.9 इंटू 760 माइनस 9.9 पी ए इज इक्वल टू 0.1 पी ए। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको ऐड कर लूंगा तो ये आ जाएगा 760 इंटू 9.9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू पी ए। तो ये यहां से कट हो जाएगा और पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी ए की वैल्यू आ जाएगी 752.40 टॉर। ठीक है, तो द आंसर इज 452.40। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी मैं ऐड करता हूं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस पे अब सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल हैं जो कि वेपर प्रेशर में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इट इज 185 टॉर। मतलब तुम्हें क्या दिया है क्वेश्चन में? सबसे पहली चीज तुम्हें जो देखनी होती है क्वेश्चन में, जब भी कोई चीज पढ़ो सबसे पहले देखो गिवन। ठीक है, तो अभी ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत क्विक तरीके हैं, तुरंत फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा, पर मैं करके दिखा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले पी नॉट एसीटोन का मुझे कितना दिया है, तो उसको मैं ए ले लेता हूं, पी ए, तो वो है 185 टॉर। फिर देखो क्या बोला है, व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोला है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जब भी मैं ऐड करूंगा सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वॉज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस, इट्स वेपर प्रेशर वॉज, देखो डिक्रीज हो गया, तो पी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 183 टॉर। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? RLVP का फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अभी मैंने बताया था पी नॉट ए माइनस पी ए
डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी। तो एन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए। बस इसको मुझे क्या कर लेना है, इसको मुझे सॉल्व कर लेना है। तो लिखो वैल्यू, पी नॉट ए की वैल्यू है 185 डिवाइडेड बाई 183 इज इक्वल टू 183। वेट ऑफ बी इज 1.2 ग्राम, मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ए। मोलर मास ऑफ एसीटोन कितना होता है बेटा, मोलर मास ऑफ एसीटोन होता है 58 और डिवाइडेड बाय उसका वेट कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो बस यहाँ से हम क्या सॉल्व कर लेंगे, मोलर मास सॉल्व कर लेंगे। अब तुम ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2/183। तो इधर से मैं लिख लूंगा मोलर मास इज इक्वल टू 1.2 इंटू 58 इंटू 183 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। इसको मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा 1.83, इसको मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा 29 और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 63.7 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 64। तो क्योंकि वही एक आंसर है अपने पास, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नॉन आइडियल सोल्यूशन। पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन हमने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, इन मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट्स शो निगेटिव डेविएशन एज। फर्स्ट ऑप्शन बोला है व्हेन डेल्टा वी मिक्सिंग इज मोर देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब समझ रहे हो, डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, ए है, ठीक है, इसके मान लो मैंने 50 ml लिए और इसके मैंने मान लो बी है, इसके भी 50 ml लिए, दोनों को मैंने मिक्स किया, एक सोल्यूशन बनाया। तो अगर तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा तो इसका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ, मतलब मैं इसको मिक्स कर रहा हूं और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है मोर देन 100 ml आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और तुम खुद सोचो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब है कि वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो डेल्टा वी मिक्सिंग मोर देन 0 होगा पॉजिटिव डेविएशन में, तो ये ऑप्शन गलत है बेटा। इसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव डेविएशन, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमसे निगेटिव डेविएशन पूछा है, when AB interaction is weaker than AA and BB interaction। तो जब AB interaction is weak, then force of attraction between A and B is less than AA and BB interaction। तो इस केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सो दिस इज केस ऑफ C इज केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का केस है बेटा लास्ट वाला ऑप्शन देखो, AB interaction is stronger than AA and BB interaction। तो जब AA interaction और BB interaction से AB interaction पावरफुल होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट करने पे आना चाहिए और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दोनों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो निगेटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, जो P ऑब्जर्व्ड होता है दैट इज लेस देन P कैलकुलेटेड। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। किससे, राउल्ट्स लॉ से। अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता तो P ऑब्जर्व्ड और P कैलकुलेटेड क्या होता, सेम होता, पर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसमें दो डेविएशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P कैलकुलेटेड। और ये कब पॉसिबल है, जब A और B का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, AA के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो। तो इसका आंसर होगा मेरी ओर से बेटा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन,
नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। इन अ 0.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX। तो पहली चीज तो समझो, दिस इज वीक एसिड। वीक एसिड जो है वो ब्रेक होगा H+ और X-, ठीक है। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू है 0.3। टेकिंग KF फॉर वाटर एज 1.85, KF की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1.85। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी नियरेस्ट टू। तुमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो मतलब तुमसे TF की वैल्यू पूछी है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा TF डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, I देखो ये डिसोसिएशन हो रहा है तो I का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। मान लो ये किसी को नहीं आता है फॉर्मूला, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। जैसे मान लो HX है, ब्रेक हो गया, अब कितने फॉर्मूले याद करके जाओगे। स्टार्टिंग में मान लो इसके 1 मोल है, इसके 0 है, इसके 0, तो ये हो जाएगा 1 - अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 0.3, इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.3। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये आ जाएगा 1.3। और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1, तो ये आ जाएगा 1। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1.3। सेम चीज यहां से भी होगी, आई इज इक्वल टू 1 + n की वैल्यू कितनी है 2, 2 - 1 इंटू अल्फा। यहां से भी सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.3। तुम्हें जो मेथड अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लो। मैं तो बोलूंगा कि फॉर्मूला याद रखो तो काम अपना इजी हो जाएगा। इसको मैं रब करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, आई की वैल्यू है 1.3। KF की वैल्यू तुम्हें गिवन है, सब कुछ तुम्हें गिवन है बेटा। अब तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, अब तो हमें बस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, और क्या यार, इजी है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा आई की वैल्यू 1.3, इसकी 1.85 इंटू मोलैलिटी इज 0.2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 0.481 डिग्री सेल्सियस। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना चेंज आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 0 - 0.481 which is equal to -0.481 degree Celsius. So the answer is D. So the answer is D. चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करते हैं। Among the following mixture dipole as the major interaction is present in। पहली चीज तो डाइपोल इंटरेक्शन होने के लिए दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, पोलर होने चाहिए। डाइपोल इंटरेक्शन के लिए दोनों मॉलिक्यूल में क्या होने चाहिए, पहला मॉलिक्यूल भी पोलर होना चाहिए और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। चलो आ जाओ, देखो KCl में आयन बनेगा और ये वाटर है तो इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बेंजीन इज नॉन पोलर, CCl4 इज नॉन पोलर। अब इसमें कौन सा होता है, इसमें वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस में भी कौन सा होगा, इसमें होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, जिसको हम डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं। फिर है तुम्हारा बेंजीन और इथेनॉल, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है, नॉन पोलर और पोलर। इसमें भी क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन तो नहीं होगा। पोलर है तो उसमें डाइपोल होगा और उसकी वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, तो उसमें हो जाएगा पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट देखो एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन दोनों ही क्या है, पोलर है, तो इसमें क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन। सो द माय आंसर इज डी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज कूल्ड टू -10 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात समझो, जब मैं किसी सॉल्यूशन को कूल करूंगा तो क्या उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कभी चेंज होगा, नहीं। क्या चेंज होगा बेटा, सॉल्वेंट जो है वाटर
वो फ्रीज आउट होके वहां से सेपरेट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मोलैलिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और किसका अमाउंट चेंज होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, ये बात पहले सुन लो। फिर क्या बोला है, द केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड, द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस इज, मतलब कुछ अमाउंट वाटर का किसके फॉर्म में सेपरेट हो गया है, आइस के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, क्योंकि मुझे फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, डिप्रेशन आया है मेरे पास। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू माइनस आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। पर मोलैलिटी में अब हम 250 ग्राम ऑफ वाटर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ वाटर इज सेपरेटेड एज आइस, तो उसमें से कुछ अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वो अमाउंट हम लेंगे x। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1, के एफ की वैल्यू 1.86। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 62। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास भी 62। ठीक है, देखो 250 तो टोटल था अमाउंट, उसमें से माइनस x करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2500 माइनस 10x इज इक्वल टू 1860। तो 10x इज इक्वल टू 2500 माइनस 1860, x इज इक्वल टू 2500 1860 डिवाइडेड बाई 10। तुम इसको सॉल्व करके चेक करना, दिस वैल्यू विल कम अराउंड 64 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। सो द आंसर इज 64 ग्राम। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। माइनस एक्स मैंने क्यों किया है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट इज रिमूव्ड एज, सम पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट विच इज वाटर इज रिमूव्ड एज आइस। तो अब तुम सॉल्वेंट का जो वेट है वो 250 नहीं ले सकते, इसलिए मैंने वहां पे क्या किया है, 250 माइनस एक्स किया है। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये ग्राम में है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप यहां तक क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली में अच्छा है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन इन द एंटायर कंपोजिशन रेंज। आइडियल सोल्यूशन बोल दिया है। एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू मुझे दे रखी है 7 इंटू 10⁻³ पास्कल, इजी। एंड बी इज, पी नॉट बी इज 12 इंटू 10⁻³ पास्कल, वेरी गुड। फिर क्या पूछा है, द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ सोल्यूशन कंटेनिंग 40 मोल% ऑफ ए एट दिस टेम्परेचर। तुमसे पूछा है, मैं चलो उसको एक्स से मैं पहले ही बता दे रहा हूं, यहां पे एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ए, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर लिख लो, वो ज्यादा सूट करेगा और ज्यादा समझ में भी आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वाई ए मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। बुक में देखोगे तो जस्ट अपोजिट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक्स से एक्स बी के फॉर्म में आंसर दिया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। वाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब मुझसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, तो मैं डायरेक्टली क्या अप्लाई करूंगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, पी नॉट ए वाई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी वाई बी, बस इसी में अप्लाई कर दूंगा। तो देखो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻³। वाई ए की वैल्यू कितनी है 0.4, तो वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। दिस इज 2, दिस इज 3, कट कट, 7 2 ज़ा 14, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 36। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 50।
और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 0.28. If xa is 0.28, then xb is equal to 1 minus 0.28, which is equal to 0.72. So the answer is B. Answer is xa is 0.28 and xb is 0.72. आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए. आज का वीडियो बेटा मैं यहीं पे फिनिश करता हूं. आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिशिएशन एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच.